रशीद रिजवी साहब, 82 से ज़्यादा मुकदमात, जिनमें से कुछ मुकदमात तो ज़रूर ऐसे हो सकते हैं जो किसी पब्लिक ऑफिस होल्डर के हुकूमती किरदार के बारे में कायम हो सकते हैं, जैसे तोशाखाना है या फॉरेन फंडिंग का केस है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस वो हैं जो अमूमन हर दौर में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत बनाए जाते रहे। यानी दफ़ा 144 पहले नाफिज कर दो, फिर उसके तहत पकड़ लो, तकरीर करवा दो, फिर तकरीर के बाद सेडिशन एक्ट लगा दो। ये जो इतने केसेस हैं, ये इमरान खान साहब को फायदा देंगे या हुकूमत को फायदा देंगे? देखिए, ये तो जाली केसेस, झूठे केसेस, पॉलिटिकल नोयत के केसेस और विदाउट एनी एविडेंस जो केसेस बन रहे हैं, वो तो आप यकीन कर रखें कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो एक सिविल सोसाइटी है, एक पढ़ा लिखा तबका, वो भी ये सोचने पे मजबूर है कि 75 इयर्स की हिस्ट्री में कभी गवर्नमेंट ने इस अंदाज से गिरफ्तार करने की किसी सियासतदान को कोशिश की है, और उसके साथ साथ किसी पॉलिटिशियन ने इस अंदाज से रेजिस्ट नहीं किया है। आप देख लें जो सिलसिले चले हैं गिरफ्तारियों के, अयूब खान के दौर से पॉलिटिशियंस के, तभी हालांकि वो पॉपुलर भी थे। जुल्फिकार अली भुट्टो साहब कितने पॉपुलर थे, उन पे भी झूठे केसेस बने, बाद में साबित हुआ। फांसी का केस भी किस तरह से एक जज को विन ओवर करके मेजॉरिटी बनी है और उन्हें सजा दी गई। तो उसमें ये जो प्ली ली है, मैं समझता हूँ उनकी पॉपुलैरिटी को जो सिविल सोसाइटी में और पढ़े लिखे तबकों में अफेक्ट हो रही है इमरान खान साहब की, वो यही है कि भाई आप किस बात को रेजिस्ट कर रहे हैं, किस अंदाज से रेजिस्ट कर रहे हैं। अगर ये एक प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश हो जाता है कि किसी मुजरिम को जान का खतरा, उसको एग्जेम्पशन दे दो, तो सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, सरहद में तो इतने वाकयात हैं, इतने कबायली जंगे हैं और लड़ाइयां हैं, खानदानी झगड़े हैं। उसमें तो फिर हर आदमी कहेगा कि मैं जाऊंगा कोर्ट में, और होता रहता है मर्डर। आप देखते हैं अभी लतीफ आफरीदी साहब का क्या मर्डर हुआ, बाथरूम में बैठे हुए थे। बिल्कुल। तो ये प्ली ऐसी है कि कोर्ट कभी इस पे आपको एग्जेम्पशन नहीं देगी। रशीद साहब, ये आप बजा फरमा रहे हैं कि अगर अदालतें या रियासत किसी को विक्टिमाइज भी करे, तासुर ऐसा उभरे, फिर भी बहरहाल टकराने का कोई हल तो नहीं होता। हर शख्स को, हर शहरी को रियासत के सामने, इदारों और अदालत के सामने, इन्होंने हमेशा से कहा दो पाकिस्तान जो है नहीं होंगे का और गरीबों का, जी, वो मैं खत्म करूंगा, और अब वो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। तो सर जी, यानी हर शहरी को अदालत के सामने सरनिगू होना है, चाहे वो जितना भी इनोसेंट क्यों ना हो। रूल ऑफ लॉ कहते हैं, इसी को रूल ऑफ लॉ कहते हैं। लेकिन अब उनके जो हामी हैं या इमरान खान साहब, उनका आर्गूमेंट यह है कि चूंकि ये सारे केसेस विंडिक्टिव जस्टिस के जुमरे में आते हैं, सिर्फ मुझे किसी तरह पकड़ के माइनस करना चाहते हैं, इलेक्शन तक मुझे कैद में रखना चाहते हैं, केस दर केस, एक केस से बाहर निकलूंगा, अगले थाने की पुलिस बाहर खड़ी होगी गिरफ्तार करने। देखें अमीर अब्बास साहब, ये देखें कि आसिफ जरदारी 9 साल रहे परवेज मुशर्रफ के दौर में कैद में, कौन सी सजा हुई उनको, उन्होंने फेस किया है। वो भी जेल में रहे। नवाज शरीफ साहब, और किस बात पे उनको डिस्क्वालीफाई किया, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर। तो ये तो चीजें होती हैं। लेकिन रशीद साहब, नवाज शरीफ साहब की तो 2 कन्विक्शंस हुई ना, एक तो सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालिफिकेशन हुई, एक ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन भी हुई है। मैं सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ जी। हालांकि उसमें कोई नेशनल एक्सचेकर के लॉस की बात नहीं थी। नहीं, बिल्कुल सही है कहीं से, लेकिन फिर भी ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होता है। लेकिन कभी आप अगर पॉलिटिशियंस को इस बात की इजाजत दें कि वो वॉयलेंस में इन्वॉल्व होकर रेजिस्ट करे, तो फिर तो माशरा बहुत तबाही की तरफ जाएगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही।